प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में स्लैब यार्ड टोंग का अभिनव इन हाउस संशोधन से उपकरण की उपलब्धता में बढ़ोतरी। सेल आरएसपी में 300 से अधिक इंजीनियरिंग छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग के तीसरे बैच में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के तहत इस्पात बनाने की बारीकियों पर प्रशिक्षण। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रिपर्टरी कंपनी नई दिल्ली और सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा सह आयोजित ग्रीष्मकालीन नाटक महोत्सव 2003 का उद्घाटन हिंदी नाटक अंधा युग से दर्शकगण मंत्रमुग्ध। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM2 में स्लैब यार्ड टोंग का एक अभिनव इन हाउस संशोधन ने उपकरण की उपलब्धता में काफ़ी सुधार किया है और इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के लिए पर्याप्त लागत बचत हुई है। महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री चिदानंद नायक के नेतृत्व में HSM2 कर्मचारियों की समर्पित टीम ने स्लैब यार्ड टोंग के मोटर ब्रेक शू और ब्रेक लाइनर के संशोधन को सफलतापूर्वक निष्पादित किया, जिससे यूनिट के समग्र प्रदर्शन को बढ़ावा मिला है। विशेष रूप से HSM2 के स्लैब यार्ड में 3 क्रेन हैं, जिसमें से प्रत्येक में 150 टन की क्षमता है। सभी 3 क्रेन में टोंग मोटर ब्रेक शू और ब्रेक लाइनर में क्षति के कारण बार बार ब्रेक डाउन हो रहे थे, जो कि कंट्रोलर लॉजिक सर्किट के उत्पन्न ब्रेक लाइनर मोटर ब्रेकिंग के उच्च गति संचालन को नियंत्रित करते हैं। ये टोंग मोटर्स को भी प्रभावित कर रहे थे। पुनरावर्ती मुद्दों पर टीम ने व्यापक विचार विमर्श किया और टोंग ऑपरेशन के लिए एक संपर्ककर्ता और टाइमर लॉजिक सर्किट के साथ कंट्रोल और अन्य पुर्जों को बदलने का फैसला किया। टीम में शामिल सहायक महाप्रबंधक HSM2 इलेक्ट्रिकल श्री RR मोहंती, वरिष्ठ प्रबंधक HSM2 इलेक्ट्रिकल श्री त्रिविक्रम सेठ ने कार्य को लिया। उन्होंने आसानी से उपलब्ध और प्रभावी नए संपर्ककर्ता और टाइमर लॉजिक के साथ सर्किट को संशोधित किया। इस टाइमर लॉजिक में उच्च गति समापन में टॉर्क खोलना उच्च गति में शुरू होता है और फिर ब्रेकिंग या रुकते समय कम गति में बदल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रेक शूज़ और ब्रेक लाइनर के नुकसान में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा संशोधित सर्किट के कार्यान्वयन ने ब्रेकडाउन को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे मशीन की उपलब्धता में सुधार हुआ और निर्बाध उत्पादन को बनाए रखा गया। नई खरीद पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए इस इन हाउस संशोधन के परिणाम स्वरूप लगभग 25 लाख रुपए की लागत बचत हुई है। इस प्रयास की सफलता आरएसपी की नवाचार, दक्षता और लागत अनुकूलन के संचालन में प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के तहत तीसरे बैच में देश भर के कॉलेजों के 330 इंजीनियरिंग छात्रों को सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी में शामिल किया गया है। प्रशिक्षण का पहला बैच 8 मई 2023 को शुरू हुआ, जबकि दूसरे बैच के लिए औपचारिक ओरिएंटेशन कार्यक्रम 22 मई 2023 को आयोजित किया गया। तीसरे बैच के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम 8 जून 2023 को गोपबंधु ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। दिन भर के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एकीकृत इस्पात संयंत्र की गतिविधियों से परिचित कराना और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सुरक्षा सावधानियों से अवगत कराना था। ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। सत्र के दौरान उन्हें इस्पात संयंत्र के कामकाज से छात्रों को परिचित कराने के लिए आरएसपी प्रक्रिया प्रवाह, उत्पादों और विभिन्न अन्य संबंधित विषयों का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया गया। सुरक्षा नियमों और दिशा निर्देशों पर प्रस्तुति भी की गई। छात्रों की बेहतर समझ के लिए सुरक्षा और एन ओवरव्यू ऑफ आरएसपी पर वृत्त चित्र भी दिखाए गए। सत्र का संचालन सहायक महाप्रबंधक HRD श्री के जायसवाल द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक HRD श्री SK शुक्ला द्वारा किया गया। इसके बाद छात्रों को उनके प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों में ले जाया गया।
विशेष रूप से एक सद्भावना संकेत के रूप में राउरकेला स्टील प्लांट हर साल हजारों स्नातक इंजीनियरिंग छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करता है, जो आरएसपी कर्मचारियों के बच्चे या रिश्तेदार हैं और देश भर के इंजीनियरिंग संसाधनों में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी रिपोर्टरी कंपनी नई दिल्ली और सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी द्वारा सह आयोजित ग्रीष्मकालीन नाटक महोत्सव 2023 सिविक सेंटर राउरकेला में उत्साहपूर्वक प्रारंभ हुआ। 7 जून 2023 को महोत्सव के उद्घाटन शाम में एनएसडी रिपोर्टरी कंपनी के कलाकारों द्वारा हिंदी नाटक अंधा युग का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया गया। शाम के मुख्य अतिथि आरएसपी के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपति ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध सिने एवं नाट्य कलाकार और एनएसडी की पूर्व छात्रा सुश्री हिमानी शिवपुरी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित और पद्मश्री राम गोपाल बजाज द्वारा निर्देशित उद्घाटन नाटक अंधा युग को दर्शकों ने उत्साहपूर्ण प्रक्रिया मिली। अंधे या अंधकार युग में अनुवाद नाटक 18 दिवसीय महाभारत के आखिरी दिन में पड़ता है, जिसमें अश्वत्थामा, गांधारी और युयुत्सु जैसे सेकेंडरी पात्रों की आँखों से माध्यम से युद्ध को चित्रित किया गया है। अंधा युग युद्ध की कठोर वास्तविकताओं और समाज पर इसके गहरे प्रभाव से जूझ रहे जटिल चरित्रों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। अपने शक्तिशाली वर्णन के साथ नाटक मानव लालच, अहंकार और सत्ता की लालसा के खतरों पर प्रकाश डालता है, जो अंततः विनाशकारी परिणामों की ओर ले जाती है। मंचीय नाटक ने अपने मार्मिक संवाद, गहन प्रतीकवाद और पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती देने की क्षमता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विस्मय, प्रेरणादायक अभिनय, शक्तिशाली संवाद, अद्भुत भाषा, दिलचस्प कहानी कहने की कला, आकर्षक स्टेज क्राफ्ट, मनोरम संगीत और कल्पनाशील प्रकाश व्यवस्था नाटक के हर प्रकार से उत्कृष्ट है। शाम को सुश्री हिमानी शिवपुरी को भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनएसडी रिपोर्टरी कंपनी के प्रमुख श्री राजेश सिंह और प्रतिष्ठित रंगमंच व्यक्तित्व और महोत्सव के समन्वयक श्री भास्कर महापात्रा उपस्थित थे। विशेष रूप से 5 दिवसीय महोत्सव 11 जून को समाप्त होगा, जो राउरकेला वासियों को विश्व स्तरीय थिएटर का अनुभव करने का अवसर प्रदान कर रहा है। नाटक पूरे उत्सव के दौरान हर शाम 7 बजे शुरू होगा। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।